वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल विद राहुल भैया। कैसे हो भाई मेरे? आई सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे और बेहतरीन होंगे। बाबू आपकी जो तैयारी चल रही है वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी, मुझे यही उम्मीद आपसे लगी रहती है। बाबू आज की इस वीडियो में जो अपनी भोकाल सी चली थी, आज का दिन है बेटा, उसको क्या करते हैं हम किसी दूसरे मोड पे लेके चलते हैं। यानी कहने का मतलब सर क्या है बाबू, पूरे सिलेबस से मैं आज की वीडियो में 10 सवाल लूंगा और 10 सवाल का सॉल्यूशन हम बढ़िया रैपिड फायर से करने वाले हैं। आई होप आपको बढ़िया दिख रहा होगा और अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। बाबू पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे भाई क्या दे रखा है बेटा, यदि fx क्या दे रखा है, यदि fx दे रखा है और gx दे रखा है तो गोफ 2 की वैल्यू आपको बतानी है। देखो बाबू आपको गोफ कैसे निकालते हैं आपको आई होप आता होगा, मैंने समझाया बेटा आपको। सर देखो बाबू जी तो ऐसा का ऐसा और यहाँ पे ओ की जगह ब्रैकेट और fx बाबू ऐसा का ऐसा। चलो जी बाबू जी ऐसा का ऐसा, fx की जो वैल्यू वो कितनी है बाबू? सर fx की जो वैल्यू वो कितनी है 2x प्लस का 3 है बाबू। जी अब जी के पास चलो सर, जी जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है 2x प्लस 3। तो बाबू यहाँ पे क्या रखना है आपको 2x प्लस का 3 और इसका करना हमें स्क्वायर और यहाँ पे लिख देना है 1। बाबू ये क्या आ गया g ऑफ fx आ गया, g ऑफ fx। सर हमें क्या चाहिए g ऑफ fx 2 चाहिए, यानी जहां जहां x है वहां पे कितना रखना है 2 रखना है। तो 2 यहाँ पे 2 और प्लस का 3, इसका करना है स्क्वायर और यहाँ पे लिखना है प्लस का 1। बाबू आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आज का छोटा सा इश्यू है जो मैं आपको बताना भी नहीं चाहता बेटा। देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 4 और 4 और 3 यहाँ पे हो गया कितना सर 7, इसका करते हैं स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना 49, यहाँ पे हो गया बाबू 1। बेटे जी कितना का बेटा 50 अपना राइट आंसर। यानी गोफ 2 की जो वैल्यू आई बाबू वो कितनी है बेटा सर 50 आई है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी भी भाई को कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी बाबू। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, क्या बोल रहा है कि साइन ब्रैकेट में क्या दे रखा है सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। बाबू एक छोटी सी बात आपको नोट कर लेनी बेटा, सर साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है ना बेटा वो कितनी होती है π/2 होती है। और यहाँ पे क्या दे रखा है सर tan इनवर्स एक्स दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है कोट इनवर्स एक्स दे रखा है। इसकी जो वैल्यू भाई मेरे वो π/2 होती है बाबू। सेक इनवर्स एक्स और प्लस में कोशेक इनवर्स एक्स बाबू, इसकी जो वैल्यू होती है भाई मेरे वो कितनी होती है बेटा π/2। तो ये देखो क्या ब्रैकेट में हमें यही दे रखा है क्या ब्रैकेट में हमें यही दे रखा है सर साइन तो बाहर है, इस ब्रैकेट को क्या लिखूंगा बेटा π/2। बाबू π/2 का मतलब क्या होगा सर साइन 90 यानी 90। और बाबू साइन 90 की जो वैल्यू 10 क्लास में टेबल में आपने सीखी थी ना, चलो जी उसकी जो वैल्यू होती है बाबू कितनी होती है बेटा 1 होती है भाई। कितनी होती है 1 होती है। ये आपका राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और क्वेश्चन नंबर 7 में किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। सर हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसलिए मैं क्या करता हूँ बेटा स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इन दोनों सवालों का ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई मेरे। आयु दे रखा है आपको और आपको आयु की क्या बतानी है कोटि। बाबू कोटि तभी बता पाओगे आप जब आपको पता होगी कि सर कोटि होती क्या है। बाबू सर कोटि होती है m इंटू n। सर m इंटू n का मतलब क्या है सर पंक्तियों की संख्या और गुणा में स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। देखो बाबू पंक्ति बेटा कितनी है सर, ये जो है ना ये बेटा क्या है पंक्ति है। ये कितनी बेटा सर पंक्ति कितनी है बाबू? सर पंक्ति उसमें 2। सर स्तंभ कितने हैं? स्तंभ का बेटा खड़ा बेटा 1 2 और 3 और 4, यानी पूरा क्या स्तंभ है, ये भी स्तंभ है, ये भी स्तंभ है और ये भी स्तंभ है। तो बाबू यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना बेटा 4। तो कोटि कितनी है बेटा सर 2 गुणा में 4। बेटा यहाँ पे 4 गुणा 2 करके बेटा 8 मत कहते ना इसका आंसर, कई बच्चे लिख देंगे बेटा 8, बेटा गलत हो जाएगा आंसर। बाबू ये अपनी क्या बेटा कोटि है, ये लिखने का तरीका है 2 इंटू 4। यदि ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और 3 गुणा 3 आव्यूह की बेटा क्या है वर्ग आव्यूह है, क्या है एक वर्ग आव्यूह है।
तो आपको इसकी एडजॉइंट की सारणी बतानी है बाबू। क्या बतानी बेटा? सर एडजॉइंट की सारणी बतानी है बाबू। एडजॉइंट की सारणी अगर बतानी है तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना बेटा। सर यहाँ पे जो होगा ना सर, ए का मोड होगा और जितना ऑर्डर का होगा ना, जितनी भी ऑर्डर का होगा 2x2, 3x3, 4x4, तो जितनी भी ऑर्डर का होगा उस ऑर्डर में से एक कम करना है। तो यहाँ पे एड जॉइंट ए और यहाँ पे आ गया बेटा मोड। सर सारणी की निकालनी है हमें, क्या निकालनी है? सारणी की निकालनी है बाबू। तो सर कितनी ऑर्डर की बेटा? 3x3 की है, तो 3 और माइनस का 1, 3 और माइनस का 1 तो कितना बेटा? 2, अपना राइट आंसर। बाबू ये फॉर्मूला है ना, आपको अगर याद है बेटा तो आप इसका राइट आंसर बता पाओगे। चाहिए 3x3 हो, 4x4 हो, आप बता, जितनी भी ऑर्डर आपको देना उसमें से एक कम करना, वही आपका आंसर होगा। यदि y इज इक्वल टू आपको इधर रखा है तो आपको उसका अवकलन बताना है। देखो बाबू, सर y का किया तो dy अपॉन में dx, y का किया तो dy अपॉन में dx। आई होप बाबू आपको अच्छा यहां से क्लियर दिख रहा होगा बेटा। चलो बाबू पहले log इसको मानेंगे x, तो log x का क्या होता है सर? 1 अपॉन में x, x की जगह क्या है सर? log x है। मल्टीप्लाई अब किसका करेंगे? log x का करेंगे, और log x का क्या होता है सर? 1 अपॉन में x है। तो इसका जो लिखने का जो तरीका बेटा वो क्या होगा? x log x, ये अपना क्या हो गया बाबू? राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू इसकी हमें क्या पूछी थी? कोटि पूछी थी। कोटि का फॉर्मूला पंक्ति इंटू स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति इसमें कितनी है? एक पंक्ति ये रही और एक पंक्ति ये रही। पंक्ति का मतलब सर जो सो रहे हैं, जो सो रहे हैं। स्तंभ का मतलब जो खड़े पिलर होते हैं ना, पिलर अपने, अरे ऐसे तो होते हैं, एक पिलर ये रहा, एक पिलर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। पंक्ति सर एक ये रही और एक ये रही। आई होप आपको समझ में आएगा। सर वर्ग आगे दे रखा था 3x3 कोटि का। हमें एड जॉइंट ए का क्या पूछा था? मोड पूछा था। बाबू मोड तो ठीक है, सारणिक उसमें से जितना भी आपको ऑर्डर दे रखा है उसमें से एक कम करना अपना राइट आंसर। ये अपना होगा log x का 1 अपॉन x होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं साइड में हट जाता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपकी स्क्रीन पे है भाई। यदि किसी वर्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, बाबू क्या दे रखा है आपको? त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखा है बेटा। यानी कि सर यहाँ पे दे रखा है डी आर और डिवाइड में डी टी। आपकी इसकी वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर और डिवाइड दे रखा है सेकंड। तो उसकी परिधि में परिवर्तन की दर आपसे पूछी है। बाबू सर्किल की जो परिधि है, सरकमफेरेंस है, वो कितनी होती है सर? 2 पाई आर। और हमें इसका करना है डेरिवेटिव, क्या करना है? अवकलन करना है सर, डीपी और डिवाइड में dt। बाबू 2 और पाई तो कांस्टेंट है बेटा, और r का किया तो डी आर अपॉन में dt। बाबू 2 पाई तो ऐसा कैसा बेटा? इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है सर? 3 है। तो यहाँ पे कितना गया सर? 6 पाई सर सेंटीमीटर और डिवाइड में सेकंड। सेंटीमीटर डिवाइड में अपना राइट आंसर। बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। हमें अवकलन करना टी के सापेक्ष। सर आपको किसने बताया? मैंने बोला सेकंड ने बताया। किसने बताया? सेकंड ने बताया। तो 2 पाई कांस्टेंट है, डी आर अपॉन में dt। बाबू इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में 3 दे रखी थी, मैंने मल्टीप्लाई की तो 6। सर सेंटीमीटर क्यों और प्रति सेकंड क्यों? बाबू सेंटीमीटर आर की वजह, या फिर ऐसे मान लो सर जो पेरीमीटर होता है वो सर सेंटीमीटर मीटर में होता है, डिवाइड में टी है इसलिए टी लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 7, बाबू क्या दे रखा है सर? समाकलन करना है tan dx डिवाइड में कोट। बाबू tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे मतलब सर हम समझ नहीं रहे आपकी बात। मैंने बोला 1/, कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? tan लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? tan लिख सकता हूँ। अच्छा जी सर। बाबू tan और tan को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सर? tan का स्क्वायर हो गया। और बाबू tan स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन आप नहीं कर सकते। मैंने PYQ में ये सवाल करवाया बेटा। देखो बाबू सर tan स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ सर? sec स्क्वायर x और माइनस का 1 और इंटू में बाबू क्या हो गया बेटा? dx हो गया। और sec स्क्वायर का जो डायरेक्ट समाकलन आपको याद होगा, नहीं याद तो बेटा याद कर लेना। sec स्क्वायर डायरेक्ट होता है tan x, माइनस का 1 का क्या होगा बाबू? x होगा, और प्लस में c कांस्टेंट आपको लगाने, क्योंकि ये क्या है? अनिश्चित समाकलन है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा बेटा।
10 सॉरी कोट ऊपर चला गया तो 10 बन गया, मल्टीप्लाई करने में 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को सर से निकाल आइडेंटिटी नंबर 3 या फिर 2 आइडेंटिटी 2 sec स्क्वायर मैं इसका 1 लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर का 10 होता है, 1 का होता है x होता है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 बाबू यहाँ पे क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है सर माइनस के π/2 और यहाँ पे π/2। बाबू एक प्रॉपर्टी होती है सर, प्रॉपर्टी क्या होती है सर, माइनस के a से लेकर a अगर कोई फंक्शन यहाँ पे दे रखा है तो इसके दो आंसर हो सकते हैं बाबू, क्या हो सकते हैं, दो आंसर सर, दो आंसर या तो होगा उसका आंसर 0, क्या होगा 0, या फिर सर क्या होगा समाकलन दुगुना होगा और लिमिट वो ऐसी की ऐसी होगी, लिमिट क्या होगी ऐसी की ऐसी। देखो सर हमें कैसे क्या पता चलेगा बाबू, सर ये कब होता है बेटा, जब अपना फंक्शन क्या हो, ओड हो यानी विषम हो, क्या हो बेटा विषम हो, और ये कब होगा, ये जब अपना फलन क्या हो सम हो। सर आप सम और विषम कैसे फाइंड आउट करते हैं बाबू, जहां जहां एक्स है ना वहां पे आपको क्या रखना है, माइनस का एक्स रखना है, तो क्या बनेगा एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए बेटा, माइनस के एफ एक्स के बराबर आ जाए, यहाँ पे माइनस है यानी बाहर माइनस आ गया, तो बेटा ये जो होगा ना वो क्या होगा, एक विषम होगा, क्या होगा एक विषम फंक्शन होगा। अगर आपके पास एफ एक्स और माइनस और यहाँ पे माइनस अगर दोनों इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, इवन होगा यानी कि सम होगा, क्या होगा बेटा सम होगा। सम की कंडीशन ये होती है, विषम की कंडीशन ये होती है। सर अभी ये बताओ सम है या फिर विषम है, मैंने बोला भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा। बाबू इसका जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका राइट आंसर पता है, मैं बताऊंगा रुको रुको। देखो बेटा सर जहां जहां एक्स है बाबू यहाँ पे एफ एक्स, तो सर जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखना है, माइनस का एक्स रखना है, तो ये अपने पास क्या फंक्शन साइन एक्स है बाबू, यहाँ पे रखो माइनस का एक्स, चलो जी सर साइन और यहाँ पे रख दिया मैंने माइनस का एक्स, और इसकी जो पावर है बेटा कितनी है सर, पावर 7 है, कितनी है बेटा पावर 7 है। सर साइन में अगर नेगेटिव है तो बाहर आ जाता है, कहा जाता है बेटा सर बाहर आ जाता है, और पावर 7 है, नेगेटिव भी है और पावर विषम है, तो बेटा साइन कहा जाएगा बाहर आ जाएगा। अब बताओ ये नेगेटिव आ रहा पॉजिटिव आ रहा है, सर ये नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ओड है, और ओड का आंसर कितना होगा बेटा सर 0 होगा अपना राइट आंसर। अगर ये दो बात अगर आपको क्लियर है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये सवाल आपको समझ में आएगा। अगर ये दो चीज अगर क्लियर नहीं है तो भाई ये सवाल कहां से समझ में आएगा, ये तो बात जायज है ना बेटा। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो आगे कैसे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ भी गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बात अगर जान रहे हो आप तो इसको आराम से कर सकते हो, इसका राइट आंसर होगा 0। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, बटन को दबा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू आज की वीडियो के लास्ट 2 सवाल, भाई आज की वीडियो के लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूं बेटा। आई होप आपको मेरी आवाज शायद थोड़ी कम आ रही होगी या फिर साइड में डीजे की आवाज आ रही होगी, और बोर्ड पे जो भी अक्षर लिखे हैं वो शायद धुंधले दिख रहे होंगे बाबू, क्योंकि आज हमारे एरिया की लाइट शाम 4 बजे से बिल्कुल बंद है, और आज की ये वीडियो मैं रात को 10 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मुझे 12 बजे से पहले वीडियो अपलोड भी करनी थी, इसलिए कैसे भी जुगाड़ व्यवस्था करके लिए आपकी जो क्लास है मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। बाबू स्क्रीन पे लास्ट 2 सवाल है बेटा। सर एक क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त दे रखा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। बाबू ये एमसीक्यू सवाल है, मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप बड़े वाले तरीके से नहीं करो इस सवाल को। बाबू जब भी आपको क्या देते हैं, इलिप्स देते हैं, हाइपरबोला देते हैं, तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई और ए बी। सर ए और बी क्या है हम समझ नहीं रहे, मैंने बोला ये एक्स स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे 4 को लिख सकता हूँ क्या 2 का स्क्वायर, अच्छा जी सर। बाबू 1 को क्या लिखता हूँ सर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है 1। बाबू ये जो ब्रैकेट में है, जो ब्रैकेट में वो ए की वैल्यू है सर, जो ब्रैकेट में वो ए की वैल्यू है, तो यहाँ पे कितना गया पाई, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, मल्टीप्लाई करने पे अपना जो राइट आंसर वो कितना आएगा, कितना बेटा 2 पाई, कितना बेटा 2 पाई अपना राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बाबू अवकल समीकरण दे रखी है और इसकी हमें क्या बतानी है बाबू, घात बतानी है। बाबू घात नहीं आपसे कोटि भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बेटा, कोटि भी आपसे पूछ सकता है, कोटि भी आपसे पूछ सकता है, और वो घात भी पूछ सकता है। बाबू बात में गौर करना बेटा। सर कोटि का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा अवकलन। यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी ना, ज्यादा से ज्यादा अवकलन कितनी बार कर रखा है, 1 बार कर रखा है, 2 बार कर रखा है, वही आपकी कोटि होगी।
बाबू अवगुण ज्यादा दोबर है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे दोबर का रखा है तो कोटि कितनी होगी सर, 2 होगी। कोटि कितनी होगी, 2 होगी। अब जो घात होगी वो कोटि की पावर ही घात होती है, कोटि की मैक्सिमम पावर, यानी कि आंसर 3 होगा। मैंने बोला गलत। बाबू जब भी आपके पास डेरिवेटिव यानी अवकलन या तो e की पावर x में हो यानी e की पावर में हो या किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फंसा हो, अगर इस केस में अगर है तो बाबू उसकी जो घात होगी बाबू वो क्या होगी बेटा, अपरिभाषित होगी। बेटा क्या होगी, अपरिभाषित होगी, यानी घात को हम बता ही नहीं सकते क्या होगी इसकी घात। आई होप आज की इस वीडियो के 10 सवाल मैंने आपको करवाए हैं और मैंने स्पीड से नहीं करवाया, मैंने कहा रैपिड फाइड में चलूंगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी कि 10 सवाल आपका टाइम खराब नहीं हो, तो दिमाग में घुसाने की जिम्मेदारी मेरी थी ना, तो 10 सवाल आपके दिमाग में छप गए होंगे। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।